अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप नए यूट्यूबर हैं या यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को मोबाइल के थ्रू यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट सिखाने वाली हूँ। मतलब ये कि मैं आपको ये सिखाने वाली हूँ कि मोबाइल से आप किस तरीके से यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, कैसे उनका थंबनेल चेंज कर सकते हैं, कैसे आप वीडियो की एनालिटिक्स देख सकते हैं। मतलब ये कि आप ये देख सकते हैं कि कौन से मुल्क से ज़्यादा आपकी वीडियोज़ पे व्यूज़ आ रहे हैं, कौन से लोग आप लोगों की वीडियोज़ को ज़्यादा देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, बड़े देख रहे हैं, फीमेल्स देख रही हैं ज़्यादा या मर्द हज़रात आपकी वीडियोज़ को ज़्यादा देख रहे हैं। तो ये मैं आपको A to Z तमाम चीज़ें मोबाइल के थ्रू मैनेज करना सिखाने वाली हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ ही मैं आपको ये बताती चलूँ कि मैं एक यूनिवर्सिटी की लेक्चरर हूँ और मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को। पिछले 5 साल से मैं एंटरप्रेन्योरशिप और बिज़नेस पढ़ाती आ रही हूँ। बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि यूट्यूबर्स, कामयाब यूट्यूबर्स बन चुके हैं, फ्रीलांसर्स बन चुके हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स बन चुके हैं और वो हज़ारों और लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो मैंने लॉकडाउन की सिचुएशन को देखते हुए सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे मुस्तफ़ीद करूं। तो चलिए दोस्तों, बगैर टाइम ज़ाया किए इस वीडियो को स्टार्ट लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ अब अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। आपको सिंपली YT स्टूडियो इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से। ये गूगल डेवलपर की ही एप्लीकेशन है। इसको जैसे ही मैंने ओपन किया तो कुछ ऐसा इंटरफेस मेरे सामने खुल आया। ऊपर मेरी तस्वीर शो हो रही है, इसका मतलब ये है कि मैं अपनी यूट्यूब ID से लॉगिन हो चुकी हूँ। अब आपने अपनी यूट्यूब ID से लॉगिन होना है और उसके बाद ऊपर दिए गए 3 लाइन्स जो हैं इनको टच करना है। इनको टच करने के बाद कुछ इस तरह की हमारे पास ऑप्शंस खुल आएंगे। इन ऑप्शंस में मैं डैशबोर्ड को छोड़ के पहले बाकी के ऑप्शंस आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। वीडियोस पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो तमाम वीडियोस जो मैंने अब तक यूट्यूब के ऊपर अपलोड किए हैं वो सारी एक साथ ही मेरे पास खुल आई हैं। तो यहाँ से मेरे लिए उनको मैनेज करना बहुत ज़्यादा आसान है, तमाम वीडियोस को एक साथ। देखिए यहाँ पर मुझे वीडियोस का नज़र आ रहा है कि कितने लोगों ने इनको व्यू किया है, कितनों ने इसके ऊपर कमेंट किए हैं, कितनों ने लाइक किया है। इसी तरीके से ऊपर दी गई 3 लाइनें जो हैं इनको मैं टच करूँगी तो मैं अपनी मोस्ट व्यूड वीडियोस को ऊपर ला सकती हूँ। अब देखिए मेरे पास वो वीडियो सारी ऊपर आ गई हैं जिनके ऊपर अब तक सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। जैसे पहली वीडियो के ऊपर ये शो कर रहा है कि 26,000 समथिंग व्यूज़ हैं और 22 कमेंट्स इसके ऊपर मौजूद हैं। इसी तरीके से ऊपर ऑल वाला ऑप्शन जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पर ड्राफ्ट वाली वीडियोस भी मैं खोल सकती हूँ। वो वीडियोस जो मैंने पब्लिक छोड़ी हुई हैं वो भी ओपन कर सकती हूँ। अनलिस्टेड वीडियोस भी ओपन कर सकती हूँ, प्राइवेट वीडियोस भी ओपन कर सकती हूँ। अच्छा, अब याद रहे कि अगर आप जब भी कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं और उसकी एडिटिंग वगैरह रहती है, जैसे थंबनेल उसका लगाना रहता है, उसकी आपने कीवर्ड्स वगैरह भी अरेंज करने हैं, तो हमेशा ऐसी वीडियोस को अनलिस्टेड में डालकर अपलोड किया करें। अब मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ कि अनलिस्टेड और प्राइवेट में फ़र्क क्या है। अनलिस्टेड वो वीडियोज़ हैं जो आप लोग जिस बंदे को लिंक भेजेंगे तो वो बंदा उस वीडियो को देख सकता है आपके अलावा। लेकिन प्राइवेट वीडियोज़ वो हैं जो सिर्फ आप देख सकते हैं और आपके अलावा कोई नहीं देख सकता। अब मज़ीद अगर इस वीडियो का, किसी भी वीडियो का थंबनेल चेंज करना हो तो यहाँ से मैं इसके थंबनेल पे टच करूँगी तो ये मेरे पास एडिटिंग का ऑप्शन खुला हुआ है। इससे ऊपर मैं पेंसिल पर चली जाऊँगी, दोबारा से मैंने पेंसिल पे टच किया और एक बार फिर पेंसिल पे टच किया तो ये देखें यहाँ पे चेंज के ऑप्शन से मैं इस थंबनेल को चेंज कर सकती हूँ और इस पुराने वाले थंबनेल को मैं डाउनलोड भी कर सकती हूँ। मुझे थंबनेल चेंज नहीं करना, इसलिए मैं वापस चली जाती हूँ। टाइटल पे टच किया तो मैं यहाँ से टाइटल चेंज कर सकती हूँ। डिस्क्रिप्शन पे टच किया तो मैं यहाँ से डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकती हूँ। मैं वापस चली जाती हूँ, मुझे डिस्क्रिप्शन चेंज नहीं करनी। इसी तरीके से ऑडियंस भी मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ, पब्लिक रखनी है, प्राइवेट रखनी है। अपनी एक से ज़्यादा अगर मैं प्लेलिस्ट में सेम वीडियो को डालना चाहती हूँ वो मैं यहाँ से डाल सकती हूँ। वापस चली गई और यहाँ से मैं अगर अपने कीवर्ड्स इनके चेंज करना चाहती हूँ तो ऐड टैग्स पे जाकर मैं मज़ीद कीवर्ड्स ऐड कर सकती हूँ। क्रॉस पे टच करके कीवर्ड्स डिलीट भी कर सकती हूँ। अब ऊपर देखें तो एडवांस सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर मैंने टच किया तो अगर ये जो कैटेगरीज़ है ये मुझे बता रहा है कि कौन सी वीडियो, ये वीडियो किस टाइप की बनाई गई है। अगर तो आपकी इंटरटेनमेंट पे है, स्पोर्ट्स पे है, एक्टिंग पे है, फिल्मिंग पे है तो वो वाला ऑप्शन आप ज़रूर टच करें, ज़रूर उस पर मेंशन करें कि आपकी वीडियो बनाई किस पे गई है। ठीक है। फिर लाइसेंस एंड राइट ऑफ ऑनरशिप, मतलब ये कि आप चाहते हैं कि आपकी वीडियोस लोग आराम से इस्तेमाल कर लें या नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आराम से कोई भी आपकी वीडियो उठा के इस्तेमाल कर सके तो क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन के ऊपर टच कर दें, वरना स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस के ऊपर रहने दें। इसी तरीके से अलाउ कमेंट्स वगैरह इसके ऊपर रहने दें। वापस चले जाते हैं, अब हम ऑप्शन पे आ जाते हैं प्लेलिस्ट पर। जैसे ही हम प्लेलिस्ट पर आए तो इसने तमाम प्लेलिस्ट जितनी मेरी मौजूद है सारी यहाँ से ओपन कर ली। अब मैं किसी भी एक प्लेलिस्ट के ऊपर अगर टच करती हूँ तो ये देखें मेरे पास पेंसिल के ऊपर टच करने के बाद एडिटिंग का ऑप्शन आ गया। यहाँ से मैं प्लेलिस्ट का टाइटल भी चेंज कर सकती हूँ, डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकती हूँ, इसकी प्राइवेसी भी चेंज कर सकती हूँ और डिलीट करना चाहूँ तो प्लेलिस्ट को यहाँ से डिलीट भी कर सकती हूँ।
वापस चली गई तो तीसरा ऑप्शन है कमेंट्स का। कमेंट को टच किया तो जितने तमाम वीडियोस के ऊपर जो कमेंट्स हैं वो सारे एक साथ ओपन हो गए। यहाँ से मैं किसी भी तमाम वीडियो कमेंट्स को एक साथ लाइक, अनलाइक या उनके कमेंट्स वगैरह यहाँ पर कर सकती हूँ। तो यहाँ से मैनेज करना बहुत ही आसान है। एंड में आ जाता है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स की ही तमाम गेम है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। देखिए रियल टाइम व्यूज़ हमें ये बता रहा है, इसके नीचे लिखा है 48 आवर्स, मतलब ये कि लास्ट 48 आवर्स पिछले 2 दिनों में मेरे चैनल पे कितने व्यूज़ आए, मतलब 3300 व्यूज़ मेरे पिछले 2 दिनों में इस चैनल के ऊपर आए। लेकिन अगर मैं लाइफ टाइम व्यूज़ देखना चाहती हूँ तो मैं इसके ऊपर टच करूँगी और दोबारा टच किया और ये लाइफ टाइम के ऊपर मैंने क्लिक कर लिया। तो अब ये लाइफ टाइम व्यूज़ बता रहा है कि मेरे चैनल पे अब तक 43,476 व्यूज़ आ चुके हैं। मैं वापस चले जाती हूँ। इसी तरीके से वॉच टाइम मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे वीडियो पे कितने मिनट्स, ये दिखा रहा है आखिरी 28 डेज़ का बता रहा है 9190। तो इसी तरीके से अगर मैं लाइफ टाइम व्यूज़ मिनट्स अपने देखना चाहूँ चैनल के तो वो भी मैं ओपन करके देख सकती हूँ सेम प्रोसीजर से। सब्सक्राइबर्स मेरे आखिरी 28 दिनों में +103 मतलब 103 सब्सक्राइबर्स आए हैं। इसी तरह लाइफ टाइम के सब्सक्राइबर्स भी टच करके देख सकती हूँ। लाइक्स जो है पिछले 28 दिनों में 92% लोगों ने किया है। टॉप वीडियोज़ देखिए मेरी कौन सी है वो पर शो कर रहा है। इसी तरीके से डिस्कवरी पे चले जाएँ तो डिस्कवरी जो है हमारे पास एंड स्क्रीन और कार्ड से रिलेटेड है। ये इसके ऊपर मैंने एक पूरी कंप्लीट डिटेल सी वीडियो बनाई हुई है, उसको ज़रूर देख लें। डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक मेंशन कर दूंगी। ऑडियंस आप देखें, ऑडियंस बहुत मज़े का ऑप्शन है। इससे मुझे पता चला है कि मेरी वीडियो को 75% मर्द हजरात ने देखा है, जबकि सिर्फ और सिर्फ 24% फीमेल खवातीनों ने देखा है। एज ग्रुप मेरा कौन सा है जो मेरी वीडियो ज़्यादा देख रहा है? 18 से 24 साल के लोग इसको ज़्यादा देख रहे हैं और साथ ही 25 से 34 ईयर्स के लोग भी मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा देख रहे हैं। इसी तरह टॉप कंट्रीज़ की तरफ आ जाएं तो ये देखें इंडिया में सबसे ज़्यादा मेरा चैनल देखा जा रहा है, जबकि पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर और बाकी चैनल्स में उससे भी कम देखा जा रहा है। अब मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर हम आ जाते हैं डैशबोर्ड। डैशबोर्ड हमारे पास क्या चीज़ है? ये तमाम ऑप्शंस जो मैंने आपको बताए हैं इसका रीसेंट एनालिटिक्स आपको दिखा देते हैं कि रिसेंटली आपके चैनल पर क्या हो रहा है। अभी लास्ट 28 दिनों में आपके एनालिटिक्स क्या है वो दिखा रहा है। रीसेंट वीडियोस के ऊपर व्यूज़ वगैरह क्या आ रहे हैं वो दिखा रहा है। सो इसने कमेंट्स भी सिर्फ रीसेंट वाले शो करेगा। मुझसे कोई पॉइंट मिस हो गया है तो नीचे कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।